नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ झा आपके समक्ष कक्षा 9th का गणित का वर्कशीट संख्या 65 लेकर के उपस्थित हुई है। दिनांक 10 जनवरी 2022 के लिए हमारा टॉपिक है वृत्त, यानी चैप्टर नंबर 10 की तरफ हम पढ़ रहे हैं। तो आज के वर्कशीट को जानने से पहले हमें कुछ पूर्व ज्ञान की आवश्यकता है। जो वृत्त या इससे संबंधित पदों की समझ होनी चाहिए। यानी वृत्त आप जानते हैं, जीवा भी जानते हैं, इसके बाद इसका केंद्र भी जानते हैं, त्रिज्या भी जानते हैं, वृत्तखंड भी जानते हैं, त्रिज्यखंड भी जानते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको चाहिए। आइए अब वर्कशीट की ओर बढ़ें। दिया हुआ है बच्चों, आप वृत्त व इससे संबंधित पदों के बारे में तो जानते हैं। आइए अब अपनी इस समझ को कुछ प्रमेय के द्वारा बेहतर बनाते हैं। तो देखिए प्रमेय क्या कह रहा है। यहां पे एक पहला प्रमेय है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। यानी वृत्त की जीवा बराबर हो। तो एक वृत्त लेते हैं, दिया एक वृत्त जिसका केंद्र O है, ठीक है। अब कह रहा है जो कि AB और CD दो बराबर जीवाएं हैं। एक ये है और एक ये है, बराबर जीवाएं हैं। तो हमें क्या दिखाना है, ये कोण और ये कोण बराबर है। सिद्ध करना है कोण AOB और बराबर में COD। तो देखिए अब दो त्रिभुज हो गए, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुज में बारी बारी से हम सर्वांग समता सिद्ध करते हैं त्रिभुज AOB और COD में। तो यहां पे दिया हुआ AO और इसके लिए OD बराबर है, या AO और OC बराबर है। वृत्त की त्रिज्या है OB, यानी ये और ये बराबर है। OB और OD बराबर है, साथ ही कह रहा है ये भी बराबर है। तो क्या हो गया, तीनों भुजा बराबर है। तो ये त्रिभुज AOB और COD SSS नियम से सर्वांग सम है। तो CPCT से ये कोण बराबर में ये कोण, तो सिद्ध हो गया। अब अगला है, इसी का विलोम भी है। कहता है यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होगी। अब कह रहा है ये कोण बराबर है तो ये जीवा भी बराबर होगी। तो देखिए अब इसमें भी ये त्रिभुज लेते हैं, दो त्रिभुज हो गया और इसको देखते हैं, ये बराबर में ये है क्योंकि दोनों त्रिज्या है। तो यहां पे लिख सकते हैं OA इजकल टू OC, और इस क्योंकि जीवा त्रिज्या है OB इजकल टू OB इजकल टू OD, और बीच का कोण दिया ही हुआ है बराबर, यानी AOB इजकल टू COD दिया है, ये बराबर है। तो क्या हो गया, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी त्रिभुज AOB सर्वांग सम हो गया त्रिभुज COD के कौन से नियम से, SAS। तो ये सर्वांग सम हो गया। तो CPCT से AB बराबर में CD, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। आइए स्वयं प्रयास कीजिए के तहत आपको कुछ सवाल दिए गए हैं तो उसको सॉल्व करें। अब यहां पे दिया हुआ स्वयं प्रयास कीजिए के तहत याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। दो वृत्त यहां पे कह रहा है उनकी त्रिज्याएं बराबर हो, यानी दो वृत्त है और तभी सर्वांग सम होगा जब त्रिज्या बराबर हो। तो ये पहले से कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांग सम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो आइए, दो वृत्त बना लिया जिसका केंद्र एक O है और दूसरा O डैश है। अब कह रहा है जो कि इसके केंद्र पर जो ये यहां से हमने एक ये बनाया और ये बनाया, और यहां से भी हमने
इधर से बना दिया, इस तरह से हमने बना लिया दो त्रिभुज में। तो कह रहा है जो कि अब हमें सिद्ध करना है जो कि दोनों में ये कोण और ये कोण बराबर है। यहां पे दिया क्या है, हमने रचना मतलब यहां पे दो सर्वांगसम वृत्त ओ आर और ओ डैश आर, यानी ओ मतलब हो गया इसका केंद्र है और आर त्रिज्या है, तो दोनों की त्रिज्या बराबर है। और दिया क्या है, दिया है आपको जीवाएं बराबर है, दिया है ए बी बराबर में पी क्यू दिया है। तो हमें सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है ये एंगल ए ओ बी इजकल टू एंगल पी ओ डैश क्यू। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज में चलते हैं। तो यहां पे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज पी ओ डैश क्यू में, यहां पे देखिए ए बी बराबर में पी क्यू, ए बी बराबर में पी क्यू, दोनों आर है, दोनों त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या यहां पे लिख सकते हैं। और साथ ही सॉरी ये ए बी बराबर में पी क्यू दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है आपको, ये दिया है, दोनों जीवा है। अब हमें ए बी और पी क्यू, ये ओ ए, इसका ओ ए इजकल टू ओ डैश पी, ये त्रिज्या है, और ओ बी इजकल टू ओ डैश क्यू, ये त्रिज्या है, ये दोनों त्रिज्या है, ये त्रिज्या है और ये दिया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, त्रिभुज ए ओ बी इजकल टू सर्वांगसम है त्रिभुज पी ओ डैश क्यू के। तो सीपीसीटी से क्या होगा, सीपीसीटी से इसके बीच का एंगल यानी ए ओ बी इजकल टू एंगल पी ओ डैश क्यू, यही तो सिद्ध करना था। ए ओ बी यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो सिद्ध हुआ, प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उसके केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करे तो जीवाएं बराबर होती हैं। यहां पे कह रहा है दो सर्वांगसम वृत्त लेना है, तो हमने ले लिया दो सर्वांगसम वृत्त ओ आर यानी आर त्रिज्या ओ केंद्र है, तथा दूसरा ओ डैश आर यानी आर त्रिज्या, इसमें दोनों कोण समान है, दोनों की त्रिज्या समान है। अब कह रहा है यदि केंद्र पर समान कोण अंतरित करे, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है, तो आपको सिद्ध करना है जो कि जीवाएं बराबर है। तो यहां पे दिया क्या है, दिया है एंगल ए ओ बी इजकल टू एंगल पी ओ डैश क्यू, ये दिया है। तो सिद्ध करना क्या है, आपको सिद्ध करना है जो ए बी इजकल टू पी क्यू, तो इसमें भी त्रिभुज हम सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज पी ओ डैश क्यू इसमें जाते हैं। तो देखते हैं ओ ए इजकल टू ओ डैश पी है, जो कि दोनों त्रिज्या ये बराबर में ये, और एंगल ए ओ बी इजकल टू एंगल यहां पे भी लिखे पी ओ डैश क्यू, यानी ये और ये दिया है, ये दिया है, यहां पे लिखे दिया है, ये बराबर में आर लिख सकते हैं। और साथ ही
ओ बी इजकल टू ओ डैश क्यू, ओ बी इजकल टू ओ डैश क्यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ए ओ बी जो है सर्वांगसम है त्रिभुज पी ओ डैश क्यू के। कैसे? एस ए एस सर्वांगसमता से, एस 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 ए एस रूल से। तो सीपीसीटी से क्या हो गया, ए बी बराबर में पी क्यू, सीपीसीटी से। ठीक है, ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।